नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। डीएम के सामने किसने कहा साहब मैं जिंदा हूं, आगे बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर प्लॉट के साथ सड़क का आवंटन करने का आरोप लगा है, ये खबर भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक जिंदा बुजुर्ग महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। मामला डीएम के पास पहुंचा, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। साहब मैं जिंदा हूं, एक बुजुर्ग महिला को ये गुहार जिले के डीएम के सामने लगानी पड़ी। महिला अपने बेटे के साथ कलेक्टर के दरबार में पहुंची थी। बुजुर्ग महिला केवला देवी के मुताबिक जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दिखाया गया है, जिसकी वजह से उसे मिलने वाली वृद्धा पेंशन भी रुक गई है। महिला की बात सुनकर डीएम भी दंग रह गए। डीएम ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा, जिसके तुरंत बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। जांच के मुताबिक साल 2022-23 में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में केवला देवी को मृत घोषित कर दिया था। इसी वजह से महिला को पेंशन नहीं मिल रही थी। बुजुर्ग महिला कटेहरी विकास खंड के पतौना गांव की रहने वाली है। इस पर मैंने तत्काल ही उनकी बात सुनकर जो वीडियो कटेहरी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, उनको बुलवाया और तत्काल कहा कि अभिलेखों में देखकर बताएं कि वास्तविकता क्या है। इसके बाद मैंने तुरंत अभिलेखों को बुलाया तो अभिलेखों में देखा गया कि इनके नाम के आगे मृतक शब्द लिखा हुआ था, मृत लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से उस समय की जो ग्राम पंचायत अधिकारी थी उसके खिलाफ निलंबन, और जो वहाँ का एडीओ समाज कल्याण था जिसने उसकी संस्तुति की थी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए शासन में इसको भेजा गया है। इसी तरह के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं डीएम ने भी कर्मचारियों की लापरवाही की बात स्वीकार की है। कुछ दिनों से ये देखने में जरूर आया है कि जो निचले स्तर के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं या जो एडीओ स्तर के अधिकारी हैं, वो बहुत ही जिनके संवेदनहीनता के साथ जो है अभिलेखों का परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर जाने की बजाय वही ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। महिला के बेटे के मुताबिक उनकी मां 1 साल से ज्यादा वक्त से अधिकारियों से गुहार लगा रही है। जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जिला अधिकारी के जनता दर्शन में आना पड़ा। वहीं बुजुर्ग महिला की पेंशन की बहाली के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। अंबेडकर नगर से न्यूज 18 के लिए मनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। और वहीं देवरिया में उद्योग विभाग कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट के साथ साथ सड़क का भी आवंटन कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जिला मुख्यालय में उद्योग विभाग कार्यालय के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा है, जिसमें गलत तरीके से प्लॉट के साथ साथ उससे लगती सड़क का भी आवंटन करने का आरोप लगाया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में यही वो D24 प्लॉट है और दावा है कि इससे सटी हुई सड़क सरकारी नक्शे में अंकित है। शिकायतकर्ता के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर ये कारनामा किया गया। एक तरफ सरकार जहां अवैध अतिक्रमण को मुक्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया जिले का उद्योग विभाग लगातार सरकारी जमीनों पर ही अतिक्रमण करा रहा है। सबसे पहले मैं आपको नक्शा दिखाना चाहता हूं, जिसमें गुलाबी रंग का जो कलर है वो प्लाट बताया जा रहा है और जो हरे रंग का वो सड़क है। और ठीक आप देखिए इस सड़क को की तरफ जो है प्लाट किस तरह से लोगों ने आवंटन कर दिया है, जो सरकार की मंशा पे पानी फेर रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो आपको गेट दिखाई दे रहा है और जहाँ पे जेपी टेक्सटाइल लिखा हुआ है, ये 60 फीट की सड़क बताई जा रही है जो इस जमीन के उस पार जाती है, लेकिन गलत अधिकारियों की वजह से इसको आवंटन कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सीडीओ जाँच करने का आदेश दे दिया है। सही मायने में नक्शे में मेरे पास नक्शा भी है, मैंने जांच अधिकारी को भी दिया है। यह सड़क है नक्शे में, हाई कोर्ट के नाम पे गुमराह करके इसको अलॉट करा लिया गया। इसमें फिर कब्जा भी छोड़ाया गया। मेरे शिकायत पर जांच चल रही है। परियोजना निदेशक देवरिया और ITI के प्रधानाचार्य जांच कमेटी में हैं। अभी 4 दिन पहले वो लोग जांच में आए थे, हमसे कह रहे हैं कि
खुशबू सिंह साहब मिलती नहीं है, जांच चल रही है, हम लोग रिपोर्ट लगा रहे हैं। यदि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल करूँगा। वही मामला आला अधिकारियों तक भी पहुंच गया। जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। इसमें एक शिकायत हमारे नॉलेज में आई है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो एलोकेशन हुआ था उसमें रोड भी इंक्लूडेड थी। ये काफ़ी समय पुराना मैटर है, बट इसको हम अब दिखवा रहे हैं और तहसील और विकास भवन दोनों की एक जॉइंट टीम बनाई गई है कि इस मैटर का हल निकाल के इसमें कार्रवाई फिर जल्दी हो जाएगी। भ्रष्टाचार का यह आरोप बेहद ही गंभीर है। वही मामले के उजागर होने के बाद उद्योग विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश में लगातार सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन भेड़िए का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में बीती रात भी भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया, जिससे अभी दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। एक तरफ पूरा वन विभाग समेत पूरा प्रशासनिक अमला आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन रात एक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भेड़िया वन विभाग की टीम को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है। इतना ही नहीं, कड़ी पहरेदारी के बावजूद भी भेड़िया अपनी मान से निकलकर हमला करने आ रहा है। बीती रात फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला, जहां उसने खूनी खेल खेला। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए। पहली घटना लगभग रात 11:40 की है, जहां सिगीहा नशीरपुर गांव में 30 साल की महिला पर हमला हुआ। भेड़िए ने गुड़िया नाम की महिला पर अटैक किया। ये आप घर में दिखाइए कि किस तरह से ये घर है। गुड़िया का 28 वर्षीय उनकी उम्र है और यहीं पर देखिए बाहर खाना पकता है और कोई दरवाजा नहीं है, किवाड़ घर में है ही नहीं। तो किवाड़ का ना होने का फायदा भी ये भेड़िया उठा रहा है। अगर इन घरों में किवाड़ लग जाएं, दरवाजे लग जाएं, तो शायद भेड़िए की जो मुसीबत है वो थोड़ी कम हो जाए और इन ग्रामीणों को थोड़ी राहत मिल सके। ये जितनी भी महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर के यहाँ घूम रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे ये सभी बेहद परेशान हैं और परेशान हाल। ऐसे देखिए दूसरा घर भी है, ऐसे ही नहीं कि यही घर, अगर ये दूसरा घर आप देखें तो किस तरह से यहाँ पर सभी घरों में किवाड़ नहीं है, दरवाजे नहीं हैं। तो यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से भेड़िए का खौफ है। और बाहर की तस्वीरें भी दिखाइए जरा गोपीगिरी कि किस तरह से बाहर का इलाका है और भेड़िया किस तरफ से आया होगा। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से बाहर का जंगल का इलाका है और यहाँ पर देखिए खेत है, बाहर ये खेत हैं और इसी तरफ से भेड़िया भागा है, ऐसे ग्रामीण कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सड़क जो जा रही है और आसपास का जो खेत का इलाका है, यहीं पर इसी इलाके से भेड़िया आता है और गुड़िया के घर पर हमला करता है। बच्चे को उठाने की फिराक में रहता है कि बच्चे को उठा करके वो ले जाएगा और उसके बाद मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए का वार सहा और उसकी गर्दन पर भेड़िए ने अटैक किया। 11 बजे के आसपास की घटना है और 11 बजे के आसपास भेड़िए ने इस घर पर अटैक किया और फिर जब सारा गांव जाग गया, रथ जगा हो गया, तब ये भेड़िया भागा है। इसके बाद सम्मनपुरवा गांव में भी भेड़िए ने कहर बरपाया। रात करीब 1:30 बजे भेड़िया फिर हरकत में आया और 40 साल की महिला पर हमला हुआ। आदमखोर भेड़िया यहीं पर नहीं रुका। नरकोटवा गांव में सुबह करीब 4 बजे भेड़िया फिर एक्टिव हुआ और 6 साल के बच्चे पर हमला किया। ये सभी गांव एक दूसरे के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। भेड़िए के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुंधरी में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी।
कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िए। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ पढ़ा जा सकता है। सम्मनपुरवा गांव में जिस महिला पर हमला हुआ, कहा जा रहा है कि महिला के साथ उसकी बेटी सो रही थी। भेड़िया उस पर हमला करने आया था। महिला ने अपने बच्चे को किसी तरह उससे बचा लिया, लेकिन भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। जब हमला किया होगा तो खून बिल्कुल धारा बिल्कुल चल गया, पूरा कपड़ा भीज गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा खून नहीं। लड़किया के जो 1 साल भर के गोद में लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ा, नहीं लेके वो भाग जाता। और उस लड़किया को गोद में लिए हुए थी गुड़िया, खून से नहीं बूढ़ी हुई है बच्ची। वो है इधर, बच्ची यहीं पर है, वो बच गई ना, उसको तो चोट नहीं आई। वो पीछे से दावे, पीछे से बच्चे को बचा लिया, हमला अपने ऊपर ले लिया। सो रही थी वहीं बाहर बरामदे में और एकदम से अटैक किया। नींद में थी, ये भी नींद में रही होंगी, और बच्चे को उन्होंने पीछे कर लिया। जब उसको हुआ तो वो चिल्लाया, तो बच्चे को पहले दाब लिया, तो इधर ऐसे खून पकड़ के नटाई और चिल्लाया। माँ के लिए बच्चे के लिए भेड़िए से भिड़ गई माँ। हाँ, तब उसको काट डाला। भेड़िए से भिड़ गई माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचा लिया और भेड़िए का सामना खुद कर लिया। 8 साल की लड़की और लेटी थी वहीं। अच्छा। लेकिन वो पर नहीं, दोनों लड़कियां बच गई, उस पर हमला कर दिया। मंगलवार की रात भी भेड़िए ने महसी तहसील के खैरी घाट थाना क्षेत्र के रायपुर कोरियन टपरा गांव में 50 साल की महिला पर हमला किया, जब वो घर के बरामदे में सो रही थी। छठे भेड़िए की तलाश तो तेज कर दी गई है, लेकिन उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से भी ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अभी तक भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भेड़िए के हमले से घायलों को 5,400 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। ई पेमेंट से घर वालों के परिजनों के खाते में रकम भेजी गई है। भेड़िए के हमले में घायल 10 लोगों को 54,000 रुपए की मदद की गई है। बहराइच के वन विभाग ने गांव के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़िया लगातार हमले कर रहा है, जिससे महसी तहसील के दर्जनों गांव दहशत में हैं। वहीं सीतापुर में भी भेड़िया हमलावर हो गया। यहाँ 9 बकरियों के मारे जाने की खबर है। थानगांव थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी गांव की ये घटना है, जिससे लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं रायबरेली के लालगंज में सैलून चलाने वाले मिथुन एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्हें राहुल गांधी ने सैलून में काम आने वाला कीमती तोहफा भेजा है। देखिए। तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को पहली बार रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान वो रायबरेली के लालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैलून चलाने वाले मिथुन से दाढ़ी बनवाई थी। उस दौरान राहुल ने मिथुन से काफी बातचीत भी की। मिथुन का कहना है कि वो दिन उसके लिए बेहद ही यादगार था। लेकिन अब 4 महीने बाद मिथुन फिर से चर्चा में आ गया और इसकी वजह इस बार भी राहुल गांधी ही है। राहुल ने उसके लिए खास तोहफा भेजा है। उन्होंने सैलून में काम आने वाला सामान गिफ्ट किया। भेजे गए सामान में 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पू हेयर वॉश चेयर और 1 इन्वर्टर बैटरी शामिल है, जिससे सैलून चलाने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिथुन के मुताबिक जब से राहुल गांधी उनकी दुकान में आए हैं, तब से उनका बिजनेस बढ़िया चलने लगा। अभी तो बैठे हुए नहीं, तब तक चले जाते घर पे, और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। अच्छा राहुल जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आप ही के यहाँ से हेयर कटिंग करवाने के बाद अगली जनसभाओं को गए हुए थे। जी जी जी। तो कितनी मन में खुशी थी? अरे सर जी, हमें बहुत खुशी थी और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी। 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौट रहे थे। इसी दौरान उनका काफिला हेयर कटिंग सैलून के पास रुका। इसके बाद राहुल ने सैलून में जाकर शेविंग करवाई। राहुल रायबरेली के सांसद भी हैं। ऐसे में अपने सांसद से तोहफा पाकर मिथुन गदगद है। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्ण की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। महोबा में एक शख्स ने अपने घर के आंगन में शिव मंदिर बनाया है। उसने दावा किया है कि नंदी शरबत पी रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। भगवान भोले की प्यारी नंदी की अलग ही महिमा है। वो शिव के वाहन माने जाते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक है। अब महोबा में नंदी से जुड़ा एक वाक्य सामने आया जिसे लोग चमत्कार से जोड़ रहे हैं। यहाँ नंदी के शरबत पीने का दावा किया जा रहा है। बड़ा ही चमत्कार हुआ है। रात्रि में जैसे ही पता चला कि भगवान भोलेनाथ के जो सहयोगी हैं नंदी बाबा, वो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये शरबत पीते हुए लगभग रात्रि में 10 बजे से जो भी लोग आ रहा है, भक्त लोग आ रहा है। महोबा के कुलपहाड़ तहसील के सतरी गांव में मानवेंद्र सिंह रहते हैं। उन्होंने अपने घर के आंगन में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बनाया है। उसमें नंदी की मूर्ति है। मानवेंद्र के मुताबिक वो रोज की तरह भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। इसी दौरान प्रभु को भोग लगाते वक्त उन्होंने कटोरे में रखे शरबत को चम्मच की मदद से नंदी के सामने रख दिया। जैसे ही वो चम्मच को नंदी के पास लेकर गए, चम्मच में रखा शरबत धीरे धीरे गायब होने लगा। उन्होंने दोबारा चम्मच में शरबत रखा और नंदी को पिलाने की कोशिश की। इस बार भी पहले जैसा ही हुआ। चम्मच में रखा शरबत फिर से गायब हो गया। बड़ा ही चमत्कार हुआ है। रात्रि में जैसे ही पता चला कि भगवान भोलेनाथ के जो सहयोगी हैं नंदी बाबा, वो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये शरबत पीते हुए लगभग रात्रि में 10 बजे से जो भी लोग आ रहा है, भक्त लोग आ रहा है, वो उनके हाथों से। और ये मानू राजा, तो ये आप कितने बजे पता चला था? 10 बजे। पिलाइए, अच्छा एक बार और पिलाइए। देखिए फुल चम्मच। और कुंवर मानवेंद्र सिंह जो कि सतारी के रहने वाले हैं, ये देखिए फुल चम्मच भरी हुई है यहाँ पर। और ये नंदी बाबा पूरा शरबत पीते हुए ये लगा। इसके बाद तो मानवेंद्र ने इसे प्रभु का चमत्कार मानते हुए इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव और आसपास के इलाकों में भी नंदी के शरबत पीने की खबर तेजी से फैल गई। इसके बाद तो गांव के लोगों का मानवेंद्र के घर पर तांता लग गया। अब वहां पहुंचे भक्त भी नंदी को शरबत पिला रहे हैं और इसे प्रभु की महिमा बता रहे हैं। मानवेंद्र के घर पर भगवान शिव का भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग इसके चमत्कार होने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल सतरी गांव में शिव मंदिर के पास लोगों का आना जाना बना हुआ है, जहां लोग शिव भक्ति में लीन है। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज ओझा की रिपोर्ट।